सीटेट का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ctet.nic.in यहाँ पर जाना होगा और जाकर अपना फॉर्म भर देना होगा। इसके साथ ही अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों का जो पैटर्न होता है ना वो अलग अलग होता है। तो क्या होता है पेपर पैटर्न, चलिए आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में और 1 बाय 1 करके दोनों पैटर्न बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। तो बात हो रही है सीटेट के पेपर पैटर्न की, तो हम शुरुआत करेंगे पेपर 1 से। तो देखिए पेपर 1 में ना आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद एक लैंग्वेज फर्स्ट होता है, फिर होता है लैंग्वेज 2, उसके बाद होता है मैथमेटिक्स, उसके बाद होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। और जो आपका एग्जाम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, और जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है वो MCQ बेस्ड होता है, यानी कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन सवालों के लिए आपको दिए जाएंगे 150 अंक। ठीक, और 150 जो है इसमें हर पेपर के लिए 30 मार्क्स इंक्लूडेड है। ये बात हो गई सीटेट का पेपर 1। अब बात कर लेते हैं कि भाई सीटेट का पेपर 2 सीटेट 1 से कैसे अलग होता है और साथ ही इसका पैटर्न क्या होता है। तो इसमें ना थोड़ा सा पेपर 1 से स्लाइट चेंज है। यहाँ पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना वो पेपर 1 से कम होते हैं। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद लैंग्वेज 1, उसके बाद लैंग्वेज 2, उसके बाद होता है मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज, या फिर जिसे आप सोशल साइंस बोलते हैं। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में। इसके साथ ही 2.5 घंटे का टाइम आपको पेपर 2 में भी मिलता है, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं वो 150 होते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क्स। यहाँ पर भी जो सवाल है ना वो MCQ फॉर्मेट में होते हैं और टोटल मार्क्स है 150। आपको ये भी हमने बता दिया। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की तो आपको +1 मिलता है हर करेक्ट आंसर के लिए, और साथ ही 0 मिलता है हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सीन है। तो मुझे लगता है कि अब पेपर पैटर्न के बारे में, सीटेट का जो पेपर पैटर्न है पेपर 1 और पेपर 2 का, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं, आप इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करिए और इस बार आप अपना सीटेट का एग्जाम निकाल लीजिए। देखिए सीटेट का एग्जाम निकालने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। दरअसल ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पेपर है जो आपको एलिजिबल बनाता है कि आप सरकारी जो टीचर वाली भर्ती है उसमें बैठ पाए। जैसा कि हमने आपको लास्ट कई वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप केवी के टीचर बनना चाहते हैं या फिर नवोदय के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, और वही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे जिन्होंने सीटेट किया होगा। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पेपर है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद जरूर की होगी। पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।